उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट के शिवसेना के जिला प्रमुख और विधायक नितिन देशमुख को एसीबी की टीम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत उन्हें संपत्ति की जांच के लिए 17 जनवरी को अमरावती में एसीबी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इस नोटिस से जिले की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। राज्य में शिवसेना के 2 गुट बनने के बाद से उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी गए, लेकिन वापस उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हुए शिवसेना के जिलाध्यक्ष और बालापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग चल और अचल संपत्ति के कब्जे के संबंध में नोटिस जारी किया है। नितिन देशमुख के पास कितनी संपत्ति है, इस संबंध में एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ महीने पहले बालापुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में जांच की थी। तो वही देशमुख ने कहा कि एसीबी ने मेरे साथ उद्धव ठाकरे गुट के 2 और विधायकों को नोटिस जारी किया है। वे पुलिस पर दबाव बनाकर मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिंदे गुट में शामिल नहीं होने का नतीजा है। लोकांनी कोणी तक्रार केली त्याचं मला एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून नाव समजलं। मी आज ते नाव तुम्हाला सांगणार नाही, कारण की अधिकृतरित्या मला जेव्हा नाव येईल त्यावेळेस मी त्या विषयावर बोलील। परंतु ज्या व्यक्तीचं मला नाव समजलं तो 1 नंबरचा 420 खंडणी मागणारा, त्याच्यावर अनेक प्रकारचे अकोल्यात क्रिमिनलचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत, अशा व्यक्तीची तक्रार केल्यानंतर असा व्यक्ती जो तक्रार करते त्याची किती पद्धतीने हे गांभीर्याने तक्रार घेऊ राहिले, समोरचा व्यक्ती कशा वृत्तीचा आहे त्याचं त्यांनी कॅरेक्टर काढायला पाहिजे। आणि तुम्हाला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो, तोच व्यक्ती जर असेल ज्या व्यक्तीचं मला अनधिकृतपणे नाव समजलं, 1-1.5 महिन्यापूर्वी भावनाताईंनी सुद्धा आमच्या विरोधात रिपोर्ट दाखल केला, त्याच्या संदर्भातली नोटीस मला काल परवा आली। त्याच्यामध्ये आम्ही अश्लील चाळे केले, विनयभंग केला म्हणून तुमच्यावर कारवाई करण्यात येते अशी नोटीस मला आली। त्याच्या संदर्भात एक गुन्हा दाखल झाला। अधिवेशनाच्या कार्यकारीमध्ये 353 गुन्हा दाखल नागपूरला जाणबुजून करण्यात आला आणि हे 3री नोटीस। आता 4थ्या नोटीसची ईडीची मी वाट पाहत आहो। 3री झाली, 4थी ईडीची मी वाट पाहत आहो आणि आम्ही यांची सर्व मानसिकता केलेली आहे। तुम्ही बघा, नोटीस 26/9चा संदर्भ दिलेला आहे। 26/9/2022ला कोणत्या व्यक्तीने तक्रार केली। एसीबी का नोटिस मिलने पर विधायक रवि राणा ने ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख पर टिप्पणी की है। विधायक नितिन देशमुख ने उनकी आलोचना का जवाब दिया है, लेकिन विधायक रवि राणा के बयान पर बात करते हुए विधायक नितिन देशमुख की जुबान फिसल गई। आइए देखते हैं विधायक नितिन देशमुख ने क्या कहा। कोणता रवि राणा? कोण रवि राणा? रवि राणा काय पापाचा? हा रवि राणा खोर मराठी माणसाच्या भरोशावर अति मोठा झाला आणि मराठी माणसाला हा शाळा शिकवते का रवि राणा? पापाचा गळा म्हणा, हरामखोर तुझा पापाचा गळा भरला म्हणा, येणाऱ्या निवडणुकीत तुला दिसेल तुझी अवकात काय। तर मराठी माणसाच्या भरोशावर मोठा झाला आणि ती शिकू राहिला, पापाचा गळा भरला। अकोला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे के आदेश पर अकोट फैल के भीमचौक परिसर में रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर सम्राट विजय सावले को सोमवार को एमपीडीए के तहत 1 साल के लिए जेल भेजा गया है। कुख्यात गैंगस्टर सम्राट सावले पर पहले भी घातक हथियारों के साथ दंगा करने, नागरिकों के साथ गाली गलौज करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अश्लील गाली गलौज कर आम लोगों को जान से मारने की धमकी देने, घातक हथियारों का इस्तेमाल कर गंभीर चोट पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप दर्ज है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन कार्रवाई को नहीं मानने पर पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने जिला दंडाधिकारी के समक्ष उस पर कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद उस पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई कर उसे 1 साल के लिए जेल रवाना किया गया है। वायदा बाजार पर दिसंबर 2023 तक लगी रोक हटाने की मांग को लेकर किसान संघ ने बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 तक सोयाबीन, तुअर, चना और गेहूं सहित 9 कृषि उत्पादों पर लगे वायदा बाजार प्रतिबंध के विस्तार को रद्द करना चाहिए और कपास पर वायदा दर प्रतिबंध को तुरंत वापस लेना चाहिए और तुरंत वायदा शुरू करना चाहिए। इस मांग के लिए शरद जोशी प्रणीत किसान संघ की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। किसान संघ के नेता नामदेवराव जाधव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया तो वे 23 जनवरी को मुंबई में सेबी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 9 जानेवारी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम झाला। धरणे आंदोलनामध्ये अनेक कार्यकर्ते जिल्हाभरातून सामील झाले आणि शासनाने जी काही वायदे बाजारावर
जी काही बंदी आणलेली आहे, वायदे बाजारामधून 9 शेतमाल हे काढून टाकलेले आहेत आणि हे काढून टाकलेले शेतमालाची पुन्हा 1 वर्ष त्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. म्हणजे वायदे बाजारामध्ये आता सोयाबीन, तूर, कापूस, जवस यासारखे 9 जे शेतमाल आहेत ते दिसणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पुढच्या 3 महिन्याचे भाव काय असतात हे वायदे बाजारामुळे समजत असते. आता आपल्याला सोयाबीन आता विकायची का 3 महिन्यानंतर विकायची हे त्या वायदे बाजारामुळे समजत असते. ते शेतकऱ्यांना समजणार नहीं. अकोला में भी शरद जोशी प्रणीत किसान संगठन अकोला जिला शाखा की ओर से कृषि उत्पादकों के वायदा बाजार पर से सेबी के प्रतिबंध को हटाने और वायदा बाजार खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को निवेदन सौंपा गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कृषि वायदा बाजार पर लगाई गई रोक पिछले दिसंबर के अंत तक थी। इस समय सीमा को और बढ़ा दिया गया है। कृषि उत्पादों के वायदा बाजार पर प्रतिबंध से रोजगार और अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। इसलिए किसान संगठन अकोला जिला शाखा ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के वायदा बाजार पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए और वायदा बाजार को खोला जाए। इसमें किसान संघ के नेता सतीश देशमुख, महिला आघाड़ी की नेता ज्योत्सना बहाले, लक्ष्मीकांत कोटकर, डॉक्टर नीलेश पाटिल, सुरेश जोगले, राजाभाऊ देशमुख, अविनाश पाटिल नाकट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान संघ की ओर से कलेक्टर नीमा अरोड़ा को सौंपे गए निवेदन में चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 1 जनवरी से मुंबई में सेबी के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। कापूस, तूर, धान असे 8 वार वायदे बाजारातून काढल्यामुळे व्यापाऱ्यांना पुढील खरेदी 6 महिन्यानंतरची खरेदी कशी करायचा अंदाज येत नाही। त्यामुळे कापसाचे, सोयाबीनचे, तुरीचे आणि इतर वाहनाचे भाव पडलेले आहेत। त्यामुळे ही जी वायदे बाजारावर अनिश्चित बंदी येते यामुळे व्यापाराचं नुकसान तर होतेच, पण त्यामुळे शेतकऱ्याचं सुद्धा नुकसान होते। याकरता येत्या 23 तारखेला मुंबई येथे सेबीच्या कार्यालयावर शेतकरी संघटना बेमुदत धरणे 23 तारखेपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे। त्याच्या आधी केंद्र शासनाला सूचना द्यायची म्हणून आज आम्ही माननीय पंतप्रधानांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हे निवेदन पाठवतो। त्याकरता आज हे धरणे आंदोलन अकोला थे। अकोला जिले में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में कमी आई है। अकोला जिले में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को ठंड से बचने के लिए आग पर निर्भर रहना पड़ता है। रविवार रात से ठंड पड़ गई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को फिर गिरावट देखने को मिली। 10 जनवरी की सुबह न्यूनतम तापमान 10.5 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जनवरी की शुरुआत से न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। पिछले कुछ दिनों से छाए बादलों के बाद अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध कपास अकोला में 9,000 रुपए के भाव से बिका है। अकोट बाजार समिति में सोमवार को कपास की कीमत 9,095 रुपए प्रति क्विंटल रही। कपास के भाव में आई तेजी से मंडी समिति में कपास की आवक बढ़ गई है। कपास के मौसम की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो चुकी है। दिवाली तक कपास की कीमतों पर दबाव था क्योंकि वापसी की बारिश के कारण मौसम में बदलाव हो गया था। सीजन की शुरुआत में कुछ दिनों तक कपास का बाजार भाव 7,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में था। दिवाली के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में आई तेजी से देश के कपास बाजार में तेजी आई है। कपास की कीमत में तेजी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, कुछ विशेषज्ञ ऐसा अंदाज लगा रही हैं। बुल्ढाना पुलिस प्रशासन आतंकी हमला होने की स्थिति में उसका सामना करने के लिए तैयार है। पुलिस द्वारा बुल्ढाना शहर के बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिटेक्शन टीम द्वारा यात्रियों के बैग में बम ढूंढने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बस स्टैंड स्थित डेपो हेड के केबिन में छिपे 3 आतंकियों को क्यूआरटी टीम ने धर दबोचा। इस दौरान उनकी तलाशी ली गई और गिरफ्तार कर लिया गया। जब बस स्टैंड में मॉक ड्रिल चल रही थी तो कई यात्रियों में भय का माहौल था, लेकिन यह जानने के बाद कि यह केवल पुलिस की मॉक ड्रिल है, यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस मॉक ड्रिल में बुल्ढाना उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, बुल्ढाना शहर थानेदार प्रहलाद काटकर, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिटेक्शन टीम और क्यूआरटी टीम ने सहभाग लिया। बाईट। आज बुलढाणा पोलीस दलाच्या वतीने आपण बस स्टँड येथे जर समजा की आपल्यावरती की आपल्या पब्लिक प्लेसेसवरती जर दहशतवादी हल्ला झाला किंवा इतर कुठलं संकट आलं तर त्याला आपण रिस्पॉन्स देण्यासाठी आपली
पोलीस यंत्रणा किती सज्ज आहे हे पाहण्यासाठी माननीय पोलीस अधीक्षक सर, माननीय ॲडिशनल सर यांच्या सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्राखाली आपण एक मॉक ड्रिल या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्यानुसार जर अतिरेक्याने हल्ला केला तर आपला रिस्पॉन्स कसा होतो हे बघण्यासाठी इथं आम्ही हे मॉक ड्रिल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आम्ही 3 दहशतवाद्यांना पकडला असून तात्काळ QRT, त्यावेळी आपला ATB सेल असेल, लोकल पोलीस असतील, लोकल SDPO असतील, कंट्रोल असतील किंवा इथले बस स्टँडचे अधिकारी असतील, या सगळ्यांनी अतिशय छान कामगिरी केली आणि कमीत कमी वेळामध्ये रिस्पॉन्स देऊन आम्ही या ठिकाणी 3 दहशतवादी पकडले असून त्यांना आम्ही पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलेलो आहे. तर यातून एकच गोष्ट अशी प्रकारे सिद्ध होते, जर अशा प्रकारचा हल्ला किंवा घटना जर बुलढाणा पोलीस किंवा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये घडली तर त्याला सक्षमपणे हाताळण्यासाठी आमचे पोलीस दल, माननीय पोलीस अधीक्षक सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सक्षम असून अशी कोणी घटना घडली तर त्याला तात्काळ रिस्पॉन्स दिला जाईल. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के भिलगांव बाजार में श्री खंडेश्वर संस्थान में हर साल की तरह इस साल भी जागरण, गोंधड़ और लंगर समारोह उत्सव भी संपन्न हुआ. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के भालेगांव बाजार में श्री खंडेश्वर संस्थान, जिसे प्रति जेजूरी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल की तरह इस साल भी जागरण, गोंधल और नंगर समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ. हर साल यहाँ पूरे राज्य से सैकड़ों भक्त दाखिल होते हैं. भीड़ को देखते हुए खंडेश्वर संस्थान की ओर से सुनियोजित योजना भी बनाई गई. इस स्थान पर यात्रा, जागरण, गोंधल, वाघ्या मुरली और नंगर समारोह का आयोजन किया जाता है. यह त्योहार कोरोना के 2 साल बाद मनाया गया, जिस कारण इस साल श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह था और पूरा क्षेत्र यलकोट यलकोट जय मल्हार की गूंज से भक्तिमय हो गया. इस साल तिल के भाव में 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे खुदरा बाजार में तिल का भाव 60 रुपए प्रति किलो हो गया है. एन त्योहारी सीजन में तिल के दाम बढ़ने से मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास कम हो गई है. बुल्ढाना जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व व्यापक रूप से मनाया जाता है, क्योंकि यह साल का पहला त्योहार होता है. नागरिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तिल गुल देकर अपना स्नेह व्यक्त करते हैं. लेकिन इस साल संक्रांति की पूर्व संध्या पर तिल के दाम में हुई बढ़ोतरी के कारण तिल गुल की मिठास कम हो गई है. मकर संक्रांति को तिल गुल का एक अलग महत्व होता है. खामगांव, शेगांव तहसील में तिल का उत्पादन नहीं होता, इसलिए अन्य शहरों से तिल यहाँ बेचा जाता है. लेकिन इस साल तिल 200 से 230 रुपए किलो मिल रहा है. पिछले साल की तुलना में इसमें 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. मकर संक्रांति की पृष्ठभूमि में गुड़ की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस साल गुड़ के दाम में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ है. 20 वर्षापासून दुकान लावतो मी इथं. दरवर्षी जे तिळाचे भाव असतात त्याचे 10% भाव वाढलेले आहे आणि शेंगदाणे मागच्या वर्षी 110 ते 120 रुपये किलो होते. यावर्षी 130 रुपये किलो आहे गावरान शेंगदाणे. आणि गुळ मागच्या वर्षी 35 रुपये किलो होता, यावर्षी 40 रुपये किलो झालेला आहे. सध्या ग्राहकी एकदम थंडी आहे. फक्त गुरुवार दिवशी आमची गिराईके झालती, त्याच्यानंतर गिराईक येतात, फक्त भाव विचारतात आणि पुढे निघून जातात. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.